जय हिंद दोस्तों। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग रेजोनेंस के बारे में सभी कॉन्सेप्टों को समझेंगे। यदि आप रेजोनेंस के किसी भी कॉन्सेप्ट से परेशान हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद आपके रेजोनेंस के जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। और जो भी रेजोनेंस के क्वेश्चन करने में आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर समझने में प्रॉब्लम आ रही थी वो सभी इस वीडियो को देखने के बाद आपके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, रेजोनेंस पढ़ने से पहले मैंने रेजोनेंस पे ही दो पंक्तियां बनाई हुई हैं और वो दो पंक्तियां रेजोनेंस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन पर फिट बैठती थोड़ी बहुत, बाकी ज्यादा नहीं। दो पंक्तियां आपके लिए पेश हैं। मैं बिना पाई का मॉलिक्यूल तुम में कॉन्जुगेशन है अवेलेबल। मैं बिना पाई का मॉलिक्यूल तुम में है कॉन्जुगेशन अवेलेबल। अनस्टेबल में चार्ज मॉलिक्यूल सा, अनस्टेबल में चार्ज मॉलिक्यूल सा, तुम रेजोनेंस से स्टेबल, तुम रेजोनेंस से स्टेबल। एक बात यहां पे इसी लाइन के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि रेजोनेंस का काम क्या होता है कि मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। जितने ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होंगे, जिस कंपाउंड में जितना ज्यादा रेजोनेंस पाया जा रहा होगा उसके स्टेबल होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मैंने इन पंक्तियों से ये आपको बताने की कोशिश की थी। और एक लाइन बोली थी कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कॉन्जुगेशन। तो आइए शुरू करते हैं बेहद खूबसूरत सफर, और इस वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक, सब कुछ समझ में आएगा क्रिस्टल क्लियर। शुरू करते हैं। तो रेजोनेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या, इसकी डेफिनेशन होती है, उसको समझने से पहले हम इसके एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं कि रेजोनेंस बनता है कैसे। वहीं से इसकी डेफिनेशन आई हुई है, जो भी पॉइंट आए हुए हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल के तौर पर हमारे पास कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड का हमको रेजोनेंस ड्रॉ करना है, इसका रेजोनेंस बनाना है। अच्छा, रेजोनेंस बनाने से पहले एक चीज हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक में एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा लगाइएगा। अगर कहीं पर पाई बॉन्ड है, कहीं पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, अगर कहीं पर पाई बॉन्ड है इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जनरली हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? हाई होगी। इसका मतलब कह सकते हैं जहां पर पाई बॉन्ड होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन की कभी कोई कमी नहीं होगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन हमेशा काफी मात्रा में अवेलेबल होंगे। कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर ज्यादा होंगे, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। और एक चीज, अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी क्या होगी? वहां पे लो होगी। जहां पर प्लस चार्ज दिख जाए इसका मतलब क्या? वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और जहां पर आपको अगर पाई बॉन्ड दिख जाए तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक में हर जगह लगभग कॉन्सेप्ट ही लगा सकते हैं आप, जहां पर अगर पाई बॉन्ड है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। चलिए, अच्छा अब एक चीज और समझिए कि रेजोनेंस में देखो क्या होना है कि यहां पर डबल बॉन्ड है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। और आपको पता है कि किसी चीज का फ्लो, जैसे कैलोरीमेट्री का थ्योरम लगा रहे थे तो वहां पर जो टेम्परेचर था वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर मूव कर रहा था। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर फ्लो करेंगे। तो जनरली देखो ये क्या होगा कि भाई इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होंगे। तो देखो होगा क्या है, अगर हम इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, देखो होगा ये CH2 और यहां पर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, इसका बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा? ये दो इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, ये देखो क्या दिखा हुआ? माइनस चार्ज। माइनस चार्ज इसलिए आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें इस वाले कार्बन ने इस साइड वाले कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, इस पर 1 माइनस चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन दो इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। क्लियर? और यहां पर क्या है आपका? CH2 प्लस है। अब सवाल ये आ रहा होगा कि ये पाई बॉन्ड ही इधर क्यों जा रहा है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं? एक चीज और याद रखिएगा, जो पाई बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में थोड़ा लूज होता है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं, बट सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं। वो उनके भी जो होता है वो टाइट थोड़ा होते हैं, उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो टाइट बॉन्डिंग होती है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में ज्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। बट पाई बॉन्ड जो होते हैं वो थोड़ा लूज होते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी। तो इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन तो हमने इधर मूव कर दिया। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल, ये दोनों मिलकर क्या कर लेंगे? रेजोनेंस बना लेंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। ये कुछ इस तरीके से। अच्छा, एक चीज और कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ था तो इस पर लोन पेयर आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। तो अब देखो यहां पर इनके बीच क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इस कार्बन पे प्लस चार्ज आया और इसके बीच
बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये डबल बॉन्ड CH2 हो गया। गौर से देखा जाए तो ये पहला वाला स्ट्रक्चर का ये वाला स्ट्रक्चर अब जो फाइनली बन के आया ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या निकल कर आया, रेजोनेटिंग। कैसे बना उसकी हमने मैकेनिज्म आपको ये बता दी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर कम थी उधर ज्यादा थी, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस पर लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज, लोन पेयर प्लस चार्ज मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। अब ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए तो आप इसको याद कैसे कर सकते हो। इजीली तरीका हम आपको बता रहे हैं याद करने का तरीका। जहां पर प्लस चार्ज है उस कार्बन को आप नंबर 1 दे दीजिए, और जिन दो कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड बना हुआ है जैसे उसका पड़ोस वाला कार्बन उसको नंबर 2 दे दीजिए और नंबर 3 दे दीजिए। अब देखिए क्या करिए, जो फर्स्ट कार्बन का प्लस चार्ज है वो थर्ड कार्बन को ट्रांसफर कर दीजिए, जो फर्स्ट कार्बन का प्लस चार्ज है वो थर्ड कार्बन को ट्रांसफर कर दीजिए, और ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में रख दीजिए। अब इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और यहां पर देखो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब एक चीज और समझिए, अच्छा ऐसा क्यों हुआ समझो। यहां पर कार्बन, इस कार्बन के पास यहां पर जनरली कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहां पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 ये और 3 बॉन्ड बनाए, इसीलिए उस पर प्लस चार्ज लगा हुआ है। और यहां पर इस कार्बन के 4 बॉन्ड थे, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में क्या हुआ, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड, सॉरी CH2 था, इस वाले कार्बन के पास कितने हैं 3 बॉन्ड हो गए, और इसके पास 4 हो गए, बीच वाले कार्बन पे 4 बॉन्ड थे, वैसे का वैसा रहा। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे, और शॉर्ट में करने का भी हमने आपको तरीका बता दिया। शॉर्ट में कैसे करना है, प्लस इसको भाई जहां पे प्लस लगा उसको 1 दे दीजिए, जस्ट उसका अटैच कार्बन है उसको 2 नंबर दीजिए, थर्ड नंबर दीजिए, प्लस चार्ज को थर्ड वाले पे भेज दीजिए, और जो आपका पाई बॉन्ड है थर्ड और सेकंड कार्बन के बीच उसको शिफ्ट करके फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच ले आइए। याद रखना जो सेकंड कार्बन है उस पर किसी प्रकार का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप सेकंड कार्बन को यहां पर देख लो, यहां पर भी वो 4 बॉन्ड बना, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड बना रहा था, और यहां पर भी वो 4 बॉन्ड बना रहा है, उसको किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। क्लियर। अच्छा अगला एग्जांपल लेते हैं तो आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जांपल हमने ले लिया, अब इस कंपाउंड का जिसे हमको रेजोनेंस बनाना है, देखिए समझिए एक चीज और, यहां पर आपको चार्ज दिख जाए, जैसे प्लस वाले में सोचा था वैसे ही लोन पेयर वाले में सोचिए। देखो यहां पर माइनस चार्ज लगा हुआ है लोन पेयर के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब देखिए इस लोन पेयर को उठा के क्या कीजिए, थर्ड वाले पे भेज दीजिए। ये देखिए थर्ड वाले पे हमने भेज दिया, और एक डबल बॉन्ड उठा के जो पाई बॉन्ड था इसको उठा के फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच भेज दीजिए। ये हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, रेजोनेंस बन जाएगा। ये इन दोनों के क्या बन गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। क्लियर। अच्छा अब एक चीज इसके मैकेनिज्म समझते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस हुई होगी जो बना हुआ होगा। देखो यहां पे फिर से समझो, हमने अभी बताया था कि जहां पर पाई बॉन्ड होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, जनरली पाई बॉन्ड जहां पर होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, अभी बताया था। अब एक चीज और समझना, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ये अगर ऐसी तुमको क्वांटिटी दिख जाए, लोन पेयर दिख जाए या लोन पेयर नेगेटिव चार्ज दोनों दिख जाए, तो वहां पर भी इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब एक चीज आप समझिए थोड़ा आपको, अब यहां पर आप एक चीज समझिए कि हुआ क्या कि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो अब इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इधर रिमूव करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये वाला इस बार जो पाई बॉन्ड होगा वो इधर मूव कर जाएगा, जो पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर मूव कर जाएगा। तो अब देखो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, ये देखो, और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर। और ये देखो आपका ये हो गया। अब ये लोन पेयर प्लस चार्ज मिलकर ये स्ट्रक्चर बना लेंगे, वो देखो वही बन गया भाई। यहां पर देखो लोन पेयर वैसे रहेगा और इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे कि कैसे रेजोनेंस, ये आपस में एक दो क्या है, रेजोनेंस बना रहे हैं, और इन दोनों स्ट्रक्चरों को क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो अब बेसिकली अगर हम रेजोनेंस की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें, समझ में आ रहा है कि रेजोनेंस एक्चुअल में होता क्या है, तो उसके रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ पाई
इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। लोन पेयर विथ इन द कंपाउंड, ये बात आपको याद रखना है। जो पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर होंगे उन्हीं का जो है पार्शियली शिफ्टिंग किसमें, मॉलिक्यूल के अंदर होना चाहिए, जो कंपाउंड आपके है उसी के अंदर। पहला पॉइंट तो ये हो गया क्लियर। तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारा रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस बेसिकली क्या होता है कि यहां पर देखो हमने क्या किया है, जो पाई बॉन्ड है उसी को तो हमने इधर उधर शिफ्ट किया, पाई बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, उसी को तो हमने इधर उधर शिफ्ट किया है। चाहे पहले एग्जांपल को देख लीजिए, यहां पर भी हमने क्या किया, इधर उधर शिफ्ट किया था। इस मतलब सिग्मा बॉन्ड को हम यहां पर कतई टच नहीं करेंगे। तो वहीं से हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि रेजोनेंस बेसिकली क्या होता है, जो पार्शियल शिफ्टिंग होगा किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का या लोन पेयर, उनका पार्शियल शिफ्टिंग होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं या लोन पेयर हो तो इजीली मूवेबल हो सकते हैं, उनकी शिफ्टिंग की जा सकती है। बाकी सिग्मा बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। क्लियर। अच्छा, अब दूसरा अगर कंक्लूजन यहां से हम निकालें तो दूसरा कंक्लूजन हम ये निकाल पा रहे हैं, जो रेजोनेंस होगा, जो ये रेजोनेंस है ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। ये कैसा है, हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, क्योंकि इसके जो कंपाउंड होते हैं रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और एक चीज याद रखना, जो रेजोनेंस है ये हम इंटरमॉलिक्यूलर कंपाउंड फिनोमिना है। रेजोनेंस जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फिनोमिना है। समझिए यहां पर जो रेजोनेंस होगा ये कंपाउंड के अंदर ही होगा, जो आपके पास मॉलिक्यूल है उसी के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। किसी दूसरे मॉलिक्यूल में ये रेजोनेंस नहीं चेकआउट किया जाएगा। तो दूसरा क्या निकल के आया, रेजोनेंस इंट्रा मॉलिक्यूलर फिनोमिना। जो रेजोनेंस होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फिनोमिना होगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ही पाया जाएगा। और अगला कॉन्सेप्ट ये है जिसको हम बता चुके हैं कि ये क्या है, जो रेजोनेंस है ये आपका क्या हाइपोथेटिकल है, वास्तविकता से इसका किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। रेजोनेंस क्या है, काल्पनिक फिनोमिना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। 3 पॉइंट निकल कर आ गए होंगे कि रेजोनेंस क्या होता है, पाई बॉन्ड या लोन पेयर जो होता है उसका पार्शियल शिफ्टिंग होता है मॉलिक्यूल के कंपाउंड के अंदर। सेकंड चीज क्या है कि रेजोनेंस जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फिनोमेना होता है, ये किसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पाई बॉन्ड जो है या पाई इलेक्ट्रॉन है किसी दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उसी मॉलिक्यूल के अंदर होगा। थर्ड पॉइंट इज रेजोनेंस जो होगा हाइपोथेटिकल होगा, वास्तविकता से इसका किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अब एक पॉइंट और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, यहीं से निकल कर आया है। वो पॉइंट क्या होगा कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, मतलब एग्जिस्ट ओनली ऑन पेजेस। जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो सिर्फ पेज पर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है जो हमने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सोचो इनका कोई कंपाउंड होगा, ऐसा वास्तव में नहीं है, ये सिर्फ ऑन पेपर। क्लियर। अब अगली बात हम लोग एक चीज और समझेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज रियल, ये बात आपको याद रखनी। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा, कैसा होगा, रियल होगा। बात समझ में आई। अब आप एक पॉइंट यहां पे समझ लो कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है समझो यहां पर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझिए यहां पर हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उनका सबका क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। आइए जो हमने शुरुआत में समझा था उसी का
जैसे हम ये हमारे पास कंपाउंड है भाई, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब इनका क्या करना है, हमको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बहुत खूबसूरती से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हमारे पास कार्बन, पहले इनका सबका है जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो देखो क्या है। सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर देखिए इस वाले कंपाउंड में यहां पर डबल बॉन्ड था तो हमने यहां पर क्या किया, पार्शली डबल बॉन्ड दिखा दिया। और इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पर डबल बॉन्ड था तो हमने हाइब्रिड स्ट्रक्चर में पार्शली डबल बॉन्ड यहां पर दिखा दिया। अब देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में कार्बन, इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज था तो हमने क्या किया, इस पर पार्शली प्लस चार्ज लगा दिया। और यहाँ पर इस वाले पे था तो हमने इस वाले कार्बन पे पार्शली प्लस चार्ज लगा दिया। अब ये क्या बन गया, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों का ये क्या बना दिया हमने, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दिया। क्लियर। और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, रियल होता है। अब देखिए इससे हेल्प क्या हुई, जैसे अभी आपसे पार्टिकुलर इस कंपाउंड को दे दिया जाता, इस पार्टिकुलर कंपाउंड को दे दिया जाता और आपसे पूछा जाता कि ये बताओ इस वाले कार्बन पे पहले कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, इन तीनों कार्बन का नंबर दे और बोला जाता कि कोई आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, बताइए किस कार्बन पर अटैक करेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तब आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर पे देख लीजिए, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, फर्स्ट वाले पे भी अटैक करेगा, थर्ड वाले पे भी अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों फर्स्ट और थर्ड दोनों कार्बनों पे क्या आ रहा, पार्शली प्लस चार्ज आ रहा, तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो जनरली दोनों कार्बनों पे अटैक करेगा, इजीली अटैक करेगा। तो इससे हमें ये कॉन्सेप्ट मिल गया। क्लियर। जैसे अभी और हमने अपना एक अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था, अब इसका भी अगर जैसे हमको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना होता तो सॉरी तो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से। सॉरी, पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब देखिए यहां पर इस वाले यहां पर इन दोनों कार्बन के डबल बॉन्ड था तो हमने क्या किया, पार्शियल डबल बॉन्ड यहां पर दिखा दिया। इस वाले में इन दोनों कार्बन को यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा दिया हमने। अब देखिए यहां पर इस वाले कार्बन पे माइनस चार्ज था तो हमने क्या किया, ये देखिए पार्शियली माइनस दिखा दिया। और यहाँ पर इस वाले पे तो पार्शियली हमने ये माइनस दिखा दिया। ये इनका क्या बन गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। इसका क्या बन गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। अब जैसे यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया जाता और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है, वो किस कार्बन पे अटैक करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होगा फर्स्ट या थर्ड कार्बन पे इजीली अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों कार्बनों पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आया है, तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली यहाँ पर अटैक कर सकता है। आई होप इस बात को समझ गए होंगे। तो रेजोनेंस से जितने भी भाई, रेजोनेंस की डेफिनेशन हमने समझ ली क्या होता है, और फिर रेजोनेंस में हमने क्या देखा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा और लोन पेयर होगा उसकी पार्शियली शिफ्टिंग मॉलिक्यूल के अंदर हो रही होगी तो आपका क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस क्या होता है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमेना, ये किसी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर होता है। ऐसा नहीं होता कि पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे किसी दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाएंगे, पार्शियल शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर क्या था, रेजोनेंस क्या है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियलिटी में इसके स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, एग्जिस्ट ओनली ऑन पेजेस, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हमने क्या बताया, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होते हैं इसके वो रियल होते हैं। इतने हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये है, क्या सभी कंपाउंड रेजोनेंस दिखाएंगे, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। रेजोनेंस सिर्फ वही कंपाउंड दिखाएंगे जिनमें कॉन्जुगेशन होगा। जब हमने शुरुआत में ये वीडियो स्टार्ट किया तो हमने पंक्तियां बोली थी, तो वहां पर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस को हमने मैच किया था कि जहां पर कॉन्जुगेशन होगा वहीं पे भी रेजोनेंस पाया जाएगा। तो ये चीज याद रखना कि कंडीशन इसकी क्या बनी कि देखा जाए रेजोनेंस की अगर कंडीशन की बात की जाएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, conjugation must be found। आपके पास उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा जिसमें क्या होगा, कॉन्जुगेशन पाया जा रहा होगा। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं शो करेगा, अगर कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस शो करेगा।
अब सवाल ये है कि कॉन्जुगेशन क्या होता है। बेसिकली कॉन्जुगेशन जो होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। क्या होता है अभी बिल्कुल जस्ट समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइएगा। कॉन्जुगेशन क्या होता है इसको समझ लो। देखिए कॉन्जुगेशन बेसिकली जो होता है वो 4 टाइप का होता है। नंबर 1 क्या होता है आपके पास, पहला पाई सिग्मा प्लस चार्ज। पाई सिग्मा प्लस चार्ज या इसको वैकेंट पी ऑर्बिटल भी बोलते हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल, क्योंकि जब पी ऑर्बिटल वैकेंट होगा तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एक चीज यहां पे समझिए कि पाई बॉन्ड हो, फिर सिग्मा बॉन्ड हो, फिर जस्ट उसके कार्बन पे क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वहां पर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, पाई सिग्मा लोन पेयर। क्या होना चाहिए, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड और फिर क्या होना चाहिए, कार्बन पे लोन पेयर होना चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था है, ऐसा अरेंजमेंट है, तब वहां पर क्या पाया जाएगा, कॉन्जुगेशन होगा और रेजोनेंस शो करेंगे। थर्ड कॉन्जुगेशन कैसा हो जाएगा, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। कैसा है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और अगर फ्री रेडिकल है, तब जो ऐसा कॉन्जुगेशन, अगर वहां पर ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अरेंजमेंट है, तो उसको क्या बोला जाएगा, कॉन्जुगेशन बोला जाएगा। वहां पर भी जो रेजोनेंस पाया जाएगा। फोर्थ एंड फाइनल क्या होगा, पाई सिग्मा पाई। क्या होना चाहिए कि पाई बॉन्ड होना चाहिए, फिर सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, फिर पाई बॉन्ड होना चाहिए। इस टाइप का जो होगा वहां कॉन्जुगेशन। अगर इस चारों टाइप में कोई अरेंजमेंट है तो वहां पर रेजोनेंस पाया जाएगा। अगर इन्हीं को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन स्टेट। अगर इसको छोड़कर कुछ है तो वहां पर कॉन्जुगेशन नहीं होगा और रेजोनेंस वो नहीं बनाएंगे। तो हमने रेजोनेंस की कंडीशन देख ली। रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब अगली बात कि हम कैसे ये वेरीफाई करें, आइडेंटिफाई करें कि जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो बिल्कुल सही है। मतलब कि हमारे पास क्या ऐसा लॉजिक है कि जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए वो हमको पता होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेरिफिकेशन कैसे करें कि जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं वो सही ही बने हुए हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल। एक बात याद रखना, जितने भी आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनका सबका जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। आपने किसी पार्टिकुलर कंपाउंड के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, अगर उन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का टोटल चार्ज सेम आ रहा है, कंटिन्यूअसली टोटल चार्ज सेम आ रहा है, तब समझ लीजिए कि जो आप जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो सही बना रहे हो। अगर टोटल सम जो है, टोटल चार्ज जो है सेम नहीं आ रहा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही नहीं बन रहे। सबसे बड़ा वेरिफिकेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का यही होता है कि टोटल चार्ज जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और एक चीज क्या होना चाहिए, पोजीशन ऑफ एटम मस्ट नॉट चेंज। एक बात और याद रखना है कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के दौरान आप सिर्फ पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर को ही पार्शियली शिफ्ट कर सकते हो। किसी भी एटम की पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप एटम की पोजीशन को चेंज कर रहे हो तो फिर रेजोनेंस नहीं होगा, वो आइसोमेरिज्म हो जाएगा। आई होप ये बात समझ गए होगे। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त टोटल चार्ज उनका क्या होना चाहिए, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबका सेम होना चाहिए। सेकंड चीज, किसी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अब आप जो हमने अभी पीछे दो स्ट्रक्चर का रेजोनेंस बनाया, चेक करते हैं क्या वो दोनों इन बातों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए जैसे हमने यहां पर रेजोनेंस बनाया था, देखिए यहां पर टोटल चार्ज क्या है, इस पर प्लस का है, टोटल चार्ज पर क्या था, पॉजिटिव पर। अच्छा इस रेजोनेंस पे भी देखो, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे टोटल प्लस चार्ज ही तो है इस पर,
मतलब इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस वाले दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का चार्ज क्या है, सेम है कि नहीं है? पहली शर्त फिल हो गई। दूसरी शर्त देखो, क्या हमने रेजोनेंस के दौरान किसी भी एटम की पोजीशन चेंज की? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जो एटम जहां था उसको वैसे ही रखा। इसका मतलब हमारी दूसरी भी शर्त फुल हो गई, फिल होगी। तो इसका मतलब ये हमारे दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, सही है। जो हमने अगला बनाया था उसको भी देखो, क्या ये दोनों बातें फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर इनका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भाई टोटल चार्ज देखोगे तो इसका टोटल चार्ज यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ माइनस है, नेगेटिव चार्ज। और यहां पर भी अगर आप टोटल चार्ज देखोगे तो क्या है, माइनस का ही तो है। तो दोनों का टोटल चार्ज क्या है, सेम है। और पोजीशन भी सभी एटमों की क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे दोनों सही है। तो बात याद रखिएगा। देखो हमने क्या सीख लिया कि रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस पाए जाने की कंडीशन क्या होती है, कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, और कॉन्जुगेशन क्या होता है। जहां पर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा वहां पे रेजोनेंस होगा, और कॉन्जुगेशन क्या था वो देख लिया। फिर हमने इसमें हमने ये भी देख लिया है कि जो वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है उनको वेरीफाई कैसे किया जाएगा। तो हमने क्या देखा, टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एटम की पोजीशन भी किसी प्रकार से चेंज नहीं होनी चाहिए। ये दोनों बातें हम हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के दौरान याद रखेंगे। दोनों बात तो फॉलो कर रहे होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सही बनना होगा। चलिए, तो अब हम लोग जो है, हमारे पास ये जो है कॉन्जुगेशन है, ठीक। अब हर एक कॉन्जुगेशन पर एक एक दो क्वेश्चन कर लेंगे एग्जांपल से, तो सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। सबसे पहला कॉन्जुगेशन क्या था, पाई सिग्मा पी, सॉरी पाई सिग्मा प्लस चार्ज, या वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। ये हो जाएगा सबसे पहले कॉन्जुगेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो, इसके सबसे पहले कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। तो इसका क्वेश्चन जो है एक ये दिया गया, जैसे हमको ये स्ट्रक्चर दिया गया है। अब देखो, इसका रेजोनेंस बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्जुगेशन देखो, कॉन्जुगेशन है कि नहीं, पाई सिग्मा प्लस चार्ज, पाई सिग्मा प्लस चार्ज। यहां पर कॉन्जुगेशन है, इधर देखो क्या है, पाई सिग्मा सिग्मा, कॉन्जुगेशन नहीं है, और यहां पर तो पाई बॉन्ड ही नहीं है। तो कॉन्जुगेशन सिर्फ इतने में बनना है, पाई सिग्मा प्लस चार्ज। इसका मतलब इतने में रेजोनेंस पाया जाएगा। अब रेजोनेंस करने का तरीका हमने क्या बताया था, जहां पर प्लस चार्ज उसको पोजीशन 1 दे दो, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। और फिर हमने क्या बताया था कि पोजीशन कुछ इस प्रकार चेंज होगी। देखिए, जो प्लस चार्ज है पहले कार्बन पे, उसको क्या करिए, थर्ड कार्बन पे भेज दीजिए। ये देखिए प्लस चार्ज यहां पर आ गया। और ये जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच था, उसको उठा के फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच, ये देखिए यहां पर कर दिया। और ये दोनों आपस में क्या बन गए, रेजोनेंस क्या बन गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब एक इसका हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, ठीक। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर का क्या बनेगा, सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना लीजिए। ये देखिए हमने क्या किया, इनका बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। अब एक चीज समझिए, यहां पर डबल बॉन्ड था तो हमने पार्शियली डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर देखो ये दिखा दिया, और फिर इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड था तो पार्शियली डबल बॉन्ड हमने ये दिखा दिया, ये हो गया। फिर इस पोजीशन पे प्लस चार्ज था तो पार्शियली प्लस चार्ज हमने इस पोजीशन पे दिखा दिया, और फिर इस पोजीशन पे प्लस चार्ज था तो पार्शियली प्लस चार्ज हमने यहां पर दिखा दिया। ये देखिए, ये आप इनके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए और ये उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे होगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आ जाए, अगला क्वेश्चन आपके पास आया ये, ठीक। अब इस कंपाउंड का हमको क्या बनाना है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का हमको जो है ये हमारे पास दिया गया, इसका क्या बनाना है, रेजोनेंस बनाना है कि देखें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कॉन्जुगेशन चेक करेंगे कि कॉन्जुगेशन है भी नहीं है। देखो पाई सिग्मा प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन है, हालांकि कॉन्जुगेशन इधर भी पाई सिग्मा पाई, लेकिन अभी हम इस वाले पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन पढ़ नहीं रहे हैं, तो जो कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं उस पर अभी फोकस करेंगे। तो देखो पाई सिग्मा प्लस चार्ज है कॉन्जुगेशन। इजी तरीका क्या है, जहां पे प्लस चार्ज को नंबर 1, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब क्या करिए, इसका बेसिक स्ट्रक्चर पहले बना लीजिए।
क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस चार्ज जो है उसकी थर्ड कार्बन पे भेज दीजिए, देखिए यहाँ पे आ गया। और ये डबल बॉन्ड जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे भी भेज दिए वहां पे, और ये डबल बॉन्ड जैसे था एज इट इज वैसे रख देंगे। क्लियर। अच्छा, अब कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा प्लस चार्ज उल्टा मत लगा देना, क्योंकि एक बार इनके बीच कॉन्जुगेशन लगा के हमने रेजोनेंस कर लिया, अगर दोबारा यहाँ पे लगाओगे ना तो फिर से ये घूम के ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन मत लगाना। अब इस पाई इलेक्ट्रॉन को लो, देखो क्या बनना है, कुछ पाई सिग्मा प्लस चार्ज, फिर से कॉन्जुगेशन बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पर भी रेजोनेंस पाया जाएगा। अब इसका अगेन स्ट्रक्चर बन जाएगा, पहले इनका बेसिक स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक, अब देखो हमने क्या बताया था भाई, यहाँ पे प्लस चार्ज, इसको नंबर 1, ये 2 और ये 3, देखो कैसे चेंज हो जाएगा। ये प्लस चार्ज इस थर्ड वाले कार्बन पे आ जाएगा, यहाँ पर देखो आया, ये डबल बॉन्ड के इन दोनों पे पोजीशन पे आ गई है, और यहाँ पे जैसे था उसको वैसा कर दिया। समझ में आया? आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। ये इनके तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अब इसका अगला पड़ाव क्या है कि हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना के देखें कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए तो ये देखिए, पहले इनका बेसिक स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कूल होकर समझिए, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, तो हमने इस पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड लगा दिया। इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इस पोजीशन पे हमने पार्शियली डबल बॉन्ड लगा दिया। इस पोजीशन पे देखो डबल बॉन्ड है, तो हमने यहाँ पर इस पोजीशन पे भी पार्शियली डबल बॉन्ड लगा दिया। और देखिए इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे प्लस सॉरी डबल बॉन्ड है, तो पार्शियली डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे लगा दिया। ये इसका डबल बॉन्ड हो गया। अब प्लस चार्ज की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज था, तो हमने इस पोजीशन पे पार्शियली प्लस चार्ज दिखा दिया। फिर इस पोजीशन पे था, तो हमने यहाँ पर इस पोजीशन पे पार्शियली प्लस चार्ज दिखा दिया, और यहाँ पर प्लस चार्ज था, तो हमने इस पार्टिकुलर पोजीशन पे प्लस चार्ज दिखा दिया, पार्शियली प्लस चार्ज दिखा दिया। अब देखिए ये रेजोनेंस हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, और ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आया? तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका सबका हम कॉम्बिनेशन लेकर पॉसिबल जो स्ट्रक्चर बनता है वो हम बना के दिखा देते हैं। क्लियर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो क्वेश्चन देखकर आप परेशान मत होइए, आपके लिए दो पंक्तियां अर्ज की हैं। अभी अभी तो आया है, क्या क्षण में भी मर जाएगा। अभी अभी तो आया है, क्या क्षण भर में मर जाएगा। जो कभी किसी से नहीं डरा, क्या प्रश्नों से डर जाएगा। जो कभी किसी से नहीं डरा, क्या प्रश्नों से डर जाएगा। हिम्मत बांध दिखा दे तू, हिम्मत बांध दिखा दे तू, अब रण का यह दौर भी है। हिम्मत बांध दिखा दे तू, अब रण का यह दौर भी है। और प्रश्नों को भी लगे जरा, संघर्षशील कोई और भी है, संघर्षशील कोई और भी है। तो प्रश्नों को देखकर विचलित मत होइए, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं हमेशा उसी को यूज कीजिए। और क्वेश्चन कभी कोई बड़ा नहीं होता है, वो आपकी अप्रोच डिसाइड करती हुई क्वेश्चन बड़ा है या छोटा है। क्वेश्चन अगर आपकी अप्रोच ठीक है तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसानी से धराशायी हो जाएगा। अगर आपकी अप्रोच ठीक नहीं है तो छोटे से छोटा क्वेश्चन आप पर हावी हो जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चनों को जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो थोड़ा इजी होकर, इजी माइंड के साथ, बिना किसी ज्यादा तनाव के उसको सोचिए, और जो बेसिक रूल्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा, इवन चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी हो। क्लियर। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमने बेसिक क्या बताया है। जहां पे पहले तो कॉन्जुगेशन आपको चेक करना, पाई सिग्मा प्लस चार्ज, कॉन्जुगेशन दिख गया तो जहां पे प्लस चार्ज उसको पोजीशन 1 दे दीजिए, ये सेकंड पोजीशन हो गए और ये थर्ड पोजीशन हो गए। तो अब क्या करना है, इनका जो पहले बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना लीजिए। ये देखिए, ये इसका क्या बन गया, बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब एक चीज यहां पर देखिए, इस प्लस चार्ज को उठा के इस थर्ड वाली पोजीशन पे ले, देखिए ले आया, और इस डबल बॉन्ड उठा के यहाँ पर लगा दीजिए। देखो हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। बाकी जो जैसा स्ट्रक्चर था उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, जैसा बना हुआ था वैसे बना दिया। अब देखते हैं क्या कहीं और दोबारा तो नहीं कॉन्जुगेशन पाया जाएगा, चेक कर लेते हैं। पाई सिग्मा प्लस चार्ज फिर पाया गया, तो इस पोजीशन को 1 दे दो, ये सेकंड दे दो और ये थर्ड दे दो। अब इसका जो पहले बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये था।
अब एक चीज समझे, यहाँ पर भाई डबल बॉन्ड था तो ये था। अब ये देखो ये प्लस चार्ज है, इस थर्ड वाले पोजीशन पे आ गया, ये देखिए यहाँ पर आ गया, ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ पर आ जाएगा और ये बॉन्ड जैसे था वो वैसे ही रहेगा। फिर से चेक कर लें क्या कहीं और तो कॉन्जुगेशन नहीं पाया जा रहा, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जाता है, तो देखा यहाँ पर पाई बॉन्ड सिग्मा फिर प्लस चार्ज, अब इस बार यहाँ पर कॉन्जुगेशन पाया जा रहा तो फिर से वही रूल लगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर थोड़ा हम नीचे ड्रॉ किए ले रहे हैं, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये देखिए ये इसका क्या बन जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर, ये आपके पास CH2। अब देखिए यहाँ पर भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो पहले से ही था और इस वाले डबल बॉन्ड में हमने कुछ नहीं किया, वो जैसे था वैसे। यहाँ पर ये प्लस चार्ज अब इस बार थर्ड वाले कार्बन पे चला जाएगा तो वो उठकर यहाँ पे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ पर आ जाएगा, वो देखिए कुछ इस तरीके से बन गया। क्या कहीं और कॉन्जुगेशन बना, चेक करें यहाँ पर, यहाँ पे भी बनना दिख रहा है क्या, पाई सिग्मा प्लस चार्ज, फिर से कॉन्जुगेशन बना है, उसकी पूरी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया जाए। बेसिक स्ट्रक्चर इसका ये बन गया, क्लियर। अब देखिए इनकी पोजीशन फिल कर दीजिए भाई। देखिए अब इस बार क्या होगा, ये 1 दे दीजिए, ये 2 और ये 3, ये कार्बन। अब ये प्लस चार्ज थर्ड वाले कार्बन पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया, ये डबल में उठकर यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए हो गया। और बाकी जो जैसे बॉन्ड थे उनको हमने वैसे ही रख दिया, क्लियर। ये टोटल इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर को चेक करिए। फर्स्ट स्ट्रक्चर में जहां पर पाई बॉन्ड थे लास्ट वाले में वहां पर नहीं है, और फर्स्ट वाले में जहां पर नहीं थे लास्ट वाले में वहीं पर पाई बॉन्ड है, तो कुल मिला के एक पूरी साइकिल घूम गई, क्लियर। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेसिकली क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो लोन पेयर होते हैं उनका मूवमेंट देखते हैं कि मूव कर रहे हैं। देखो यहाँ पर पूरा जो है ये पूरा एक क्लॉक घूम गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया। अब इनका हम क्या करेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे कि इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग इधर बना लेते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है पहले वो बना लीजिए। ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर आपका ये था, ये देखिए हमने बना लिया। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड था पार्शियली, मतलब डबल बॉन्ड था तो हमने पार्शियली डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे यहाँ पे दिखा दिया। अब फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड था, हमने यहाँ पर दिखा दिया पार्शियली डबल बॉन्ड, यहाँ पर था तो हमने यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड दिखा दिया, और इस पोजीशन पे था तो हमने इस पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड दिखा दिया। अब लास्ट वाले स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड था इस पोजीशन में, यहाँ पर था, हमने क्या किया यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड बना दिया। इस पोजीशन पे था डबल बॉन्ड, पार्शियली देखो हमने डबल बॉन्ड यहाँ पर बना दिया, और यहाँ पर था तो हमने इस पोजीशन पे भी बना दिया, पूरी एक अंदर रिंग बन गई। अब चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। देखिए इस पर प्लस चार्ज आया तो हमने पार्शियली प्लस चार्ज इस पोजीशन पे दिखा दिया, फिर इस पोजीशन पे आया। हालांकि याद रखना ये सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन होती है, ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है, लेकिन आगे से पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी हम लोग चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, प्लस पार्शियली चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, फिर इस पोजीशन पे आया था तो पार्शियली प्लस चार्ज आया था, और इस वाली पोजीशन पे आया तो पार्शियली प्लस चार्ज यहाँ पर आया। ये इसका क्या बन गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। समझ में आया। एक बात फिर से हम आपको याद दिला दें, किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं कंपाउंड, जैसे आपको जैसे हम लोग जैसे
अब देखते हैं इसका, सबसे पहले कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। पाई सिग्मा प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस यहाँ पर इधर नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा इधर कॉन्जुगेशन नहीं तो इधर नहीं पाया जाएगा, लेकिन इतने में है तो इतने में कॉन्जुगेशन है तो जरूर पाया जाएगा। पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक, अब देखो वही रूल, इसको 1 पोजीशन, सेकेंड और ये थर्ड। अब देखो क्या होगा कि प्लस चार्ज जो है थर्ड वाले पे दे दीजिए, ये देखिए, और डबल बॉन्ड को तो फर्स्ट और सेकंड वाले को दे दीजिए। ये देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो आप लोग बिना हमारे बनाए हुए भी बना सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या हुआ देखो, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड था तो पार्शियल डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे दिखा दिया, और इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड था तो हमने पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखा दिया, और प्लस चार्ज यहाँ पे तो पार्शियल प्लस चार्ज यहाँ पर, और इस पोजीशन पे भी प्लस चार्ज। ये इसका क्या बन गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग अगले स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे इसका पूछा जाए, इस कंपाउंड का, तो इसका अगर हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने की रेजोनेंस बनाने की कोशिश करें तब क्या देखेंगे, पहले कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, इधर से भी कॉन्जुगेशन है और इधर से भी कॉन्जुगेशन। सबसे पहले इधर से चेक कर लेते हैं। तो जब हम लोग देखेंगे तो पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लें। तो अब देखो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 1 पोजीशन और ये सेकेंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। तो ये प्लस चार्ज उठकर, ये प्लस चार्ज उठकर किस पर आ जाएगा, थर्ड वाले पे आ जाएगा, और डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड के बीच आ जाएगा। तो देखो ये प्लस चार्ज थर्ड वाले पे आ गया और डबल बॉन्ड उठकर फर्स्ट और सेकंड वाले के बीच आ गया, ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या दूसरा कोई दूसरा बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। देखो अभी हमने कॉन्जुगेशन इधर चला पाई सिग्मा प्लस चार्ज, इधर से भी तो कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा प्लस चार्ज, तो हम लोग इधर से भी बना लेते हैं। तो जब इधर से बनाओगे तब देखो क्या हो जाएगा, इस बार पोजीशन चेंज हो जाएगी थोड़ा। ये इधर से बना ले हम लोग तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा और ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो इसका जब इस बार बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए ये प्लस चार्ज इस बार उठकर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये इस बार पाई बॉन्ड उठकर इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये आपका बन गया, ये इसके भी स्ट्रक्चर बन गए। अब इसका अगर हम क्या बनाने की कोशिश करें, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं तो बेसिकली क्या बनेगा, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लें। देखिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था तो पार्शियल डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे बना दिया, इस पोजीशन पे था तो पार्शियल डबल बॉन्ड हमने इस पोजीशन पे बना दिया, और इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड था तो पार्शियल डबल बॉन्ड हमने इस पोजीशन पे बना दिया। प्लस चार्ज के बाद देखो पार्शियल प्लस चार्ज यहाँ पर भी आ जाएगा, और इस पोजीशन पर जो है यहाँ पे देखो है, तो ये देखो यहाँ पे आ गया, और इस पोजीशन पे यहाँ पर है तो हमने यहाँ पर ले लिया। ये इसका क्या बन गया, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। जब इसके पॉसिबल हाइब्रिड स्ट्रक्चर थे वो हमने क्या कर दिया, बना दिए। अब एक हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको बना के देखते हैं। तो कॉन्जुगेशन सबसे पहले देखा कि पाई सिग्मा प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेजोनेंस बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, ये देखिए बन गया। अब देखो ये प्लस चार्ज उठकर यहां पर आ जाएगा और डबल बॉन्ड उठकर यहां पर आ जाएगा। इस वाले भाई ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। तो प्लस चार्ज उठकर यहाँ पर भी आ गया और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका NH3 हो जाएगा। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन यहाँ पर आप एक बात याद रखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त जो केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती होगी वो आप नहीं बना सकते हो। मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के दौरान आप इस तरीके से स्ट्रक्चर या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो अनस्टेबल कंपाउंड होता है उसको स्टेबल करना, ना कि ऐसे कंपाउंड का निर्माण करना जो बिल्कुल ही एग्जिस्ट ना करता हो, जो केमिस्ट्री के नियम को बिल्कुल पूरी तरीके से ना मानो। जैसे अभी हमने पिछले जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए,
कार्बन बेसिकली 4 बॉन्ड बनाता है, तो हमने चाहे जो किए हो कार्बन को 4 से, अगर हमने कहीं पे कम एक आध बॉन्ड की बात है, अगर कार्बन का बॉन्ड कम हो रहा था तो हमने वहां पे पास मतलब प्लस चार्ज ले लिया होगा, और अगर कहीं पे ज्यादा हो सकता है तो लोन पेयर फॉर्म में ले सकते थे, ज्यादा नहीं, बेसिकली 4 के कम हो जाए एक बॉन्ड चलेगा। अब ऐसा नहीं कि कार्बन के हमने 6 बॉन्ड कहीं पे ले लिया या 8 बॉन्ड या 10 बॉन्ड, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यही प्रॉब्लम है। यहां पर अगर आप गौर से नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने बॉन्ड बनना है, 2 बॉन्ड तो ये है, 3 बॉन्ड ये है। नाइट्रोजन यहाँ वैलेंसी कितनी शो कर रहा है, 5, और आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है कभी भी 5 नहीं हो सकती, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये बात याद रखिएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जो केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल है, तो आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, तो वही चीज यहाँ पर हुई, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 5 बना रहा है, और याद होना आपको पता होना, नाइट्रोजन कैन नेवर पेंटावैलेंट, नाइट्रोजन की कभी भी वैलेंसी जो होगी 5 नहीं हो सकती है। तो इस बात को भी याद रखना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त जो केमिस्ट्री की बेसिक्स प्रिंसिपल है उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा और फिर आप धराशायी हो जाओगे, एग्जाम में पता चला आप कह रहे हम सही करके आए हैं और हुआ कुछ और ही। तो बेसिकली हमने अभी पहला कॉन्जुगेशन सही से पढ़ लिया, हमने पहला कॉन्जुगेशन क्या पढ़ा है, पाई सिग्मा प्लस चार्ज वाला। अगला हमारा कॉन्जुगेशन क्या होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर। अब हम लोग सेकंड कॉन्जुगेशन की ओर चलेंगे, पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन।